मैं हजूर सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय नगरीय ताड़ मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सरकार की इच्छा के अनुरूप स्कूल में बच्चों को निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त कराने के लिए हम लोग सभी प्रयासरत हैं। इसी के अंतर्गत आज मैं कक्षा 6 के बच्चों को 3D शेप्स के बारे में, जैसे घन, घनाव, पिरामिड व प्रिज्म के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो जानते हैं। इसके लिए यदि हम देखें तो 2D शेप्स आसानी से बच्चे समझ लेते हैं। 2D शेप्स में क्या होता है कि हम चाहें तो उनको ब्लैक बोर्ड पर उसको मेंशन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन 3D शेप्स को हम बच्चों को केवल परिवेशीय सामग्री से जोड़ करके उन्हें सिखाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें सॉलिड रूप में जो ठोस आकृतियाँ होती हैं उनको उनके द्वारा हम समझा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये घन है, घन में हम देख सकते हैं कि घन की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। इस तरह से बच्चों को हम बता सकते हैं कि ऐसी 3D शेप्स जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं उन्हें हम घन कहते हैं। इसी तरह से घनाव को हम एक कमरे का रूप दे सकते हैं। ये जो डस्टर है मेरे हाथ में, ये भी एक घनाव का रूप होता है। इसमें यदि कॉर्नर्स देखें, इसमें शीर्ष देखें तो शीर्ष इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। फलक, इसके फलक 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसकी कोरें 12 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हम इनको बच्चों को समझा सकते हैं। इसी तरह से प्रिज्म के रूप में देखें तो प्रिज्म में हमारे पास ये है। प्रिज्म को हम देखें तो प्रिज्म के लिए हम शीर्ष देखें, प्रिज्म एक झोंपड़ी जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है। देखें इसको तो यहाँ से हम इसके शीर्ष देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से प्रिज्म में 6 शीर्ष होते हैं। फलक देखेंगे, 1 2 3 4 5, फलक 5 हो गए। कोरें 9 होती हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोरें मीन्स किनारे, जहां भी दो फलक आपस में मिलते हैं वो उसकी कोर कहलाती है। तो यहाँ कोरें 9 होती हैं। इसी तरह से हम पिरामिड को देख सकते हैं। पिरामिड में देखेंगे तो पिरामिड में ये हमारा पिरामिड है, और पिरामिड में इसके फलक देखेंगे तो फलक इसमें पिरामिड में 5 होते हैं, 1 2 3 4 और एक 5। इसी तरह से शीर्ष इसके 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5। कोरें देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कोरें होती हैं। इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। तो बच्चों को इजीली हम ये समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि जहाँ भी जो हम स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, यदि वो बोर्ड पर बन नहीं पा रही है इजीली, क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि बोर्ड हमारा 2 डायमेंशनल होता है। यहाँ केवल हम लंबाई और चौड़ाई को केवल दिखा सकते हैं, हम केवल लंबाई और चौड़ाई दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो उसको हम नहीं दिखा सकते, इसलिए बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। अब जैसे 2D शेप्स हम देखें, इसमें क्या होता है, वृत्त को बच्चे समझ लेते हैं आसानी से। वृत्त को हम जमीन पर बना करके बता सकते हैं, बोर्ड के माध्यम से बता सकते हैं, लेकिन अदर हम नहीं बता सकते।